राजा ब्लॉग की बीवी जया ने राजा की सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि राजा ने अपनी बीवी पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी बीवी छोड़कर उसे भाग गई है या फिर उसे धोखा दे दिया है। उसके बाद से उसकी बीवी का एक नया चैनल क्रिएट हुआ यूट्यूब पर, जिसमें उसकी वाइफ जया सरेआम उसे उसकी पोल खोल रही है, उसकी रिकॉर्डिंग सुना रही है और बता रही है कि किस तरह से राजा अपनी वीडियो के लिए झूठ बोलता है और अपने परिवार से भी उसने वीडियो के लिए ही लड़ाई की थी और नाम अपनी बीवी का लगाया था। उसकी बीवी ने ये भी बताया है कि उसकी बीवी को उसके घर वालों ने जहर नहीं दिया था, ये सब राजा की चाल थी वीडियो के लिए। तो ये तो साबित हो गया कि राजा ब्लॉग्स का जो राजा है वो वीडियो के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, कोई भी काम कर सकता है वीडियो के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजा ब्लॉग की जो वाइफ है जया, उसने अपना यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है और उसमें उसने अपने पति की सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है। उसमें उसने बताया है कि किस तरह से राजा अपने परिवार से और अपनी वाइफ से, अपनी वाइफ के घर वालों से झूठ बोलता है और ऐसे काम करवाता है सिर्फ वीडियोज़ के लिए, अपने वीडियोज़ के लिए, व्यूज़ के लिए कि उसकी वीडियो चलें, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि कंट्रोवर्सी वाली वीडियो चलती हैं, उस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो राजा ब्लॉग ने अपनी बीवी के साथ जो किया, उसने बोला कि वो राजा ने ऐसा बोला अपनी बीवी को कि उसके घर वाले, उसके पापा उससे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगने की एक वीडियो बना के मुझे भेजे। और उसने ये भी बताया कि ये अपने परिवार वालों से खुद लड़ता था और मेरा नाम लगाता था कि मेरी वजह से लड़ाई हुई है। और राजा ने अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि उसके परिवार में जो भी लड़ाई होती है वो जया को लेकर होती है लड़ाई। तो जया ने साफ साफ बता दिया है कि मेरे से लेकर कोई भी लड़ाई नहीं होती है, राजा खुद लड़ाई करता है अपने माँ बाप से और नाम मेरा लगाता है, क्योंकि उसे वीडियोज़ में ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखाने का शौक़ है। उसका चस्का है एक लग गया है वीडियो में कि वो दिखाता है ऐसा लोगों को कि मेरे घर में ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन अगर जया की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये मान लीजिए कि ये जो राजा ब्लॉग का राजा है बहुत ही नीच इंसान है। ये अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तो अपनी बीवी का क्या होगा। और जिस तरह से ये अपनी बीवी के घर वालों से पैसों की डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब तो अगर जया की बातों में ये सच्चाई है, अगर राजा सचमुच में ऐसा कर रहा है कि वो अपने बीवी के घर वालों से पैसों की डिमांड कर रहा है या फिर अपने ससुर से माफ़ी मंगवाने के लिए बोल रहा है या फिर जया पर कुछ घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है, तो राजा ब्लॉग बहुत ही गलत कर रहा है अपनी वाइफ के साथ। और जया ने जो नया चैनल अपना बनाया है यूट्यूब पर, मुझे एक बात नहीं समझ में आती। वो चैनल पर फर्स्ट वीडियो उसने डाली है, उस वीडियो में वो राजा के खिलाफ बोल रही है, राजा के खिलाफ सारे प्रूफ दिखा रही है और वो सारी उसकी पोल पट्टी खोल रही है। लेकिन उस चैनल की जो डीपी आप देखोगे उसमें वो राजा के साथ दिख रही है। तो ऐसा क्यों? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर खेल रहे हों, क्योंकि इन्हें गाड़ी लेनी है। जैसा कि राजा ने अपनी ब्लॉग में बोला कि मुझे थार लेनी है, पहले मैं छोटी गाड़ी लेने वाला था लेकिन अब तो मैं थार लूँगा। तो क्या थार के लिए ये सब नाटक नौटंकी चल रही है या फिर सच में जया के साथ ऐसा हुआ है? तो ये जया की वीडियो से हमें पता चला कि ये जो राजा है, ये जो है स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, ये स्टार्टिंग से ही ऐसे करता चला आया और वीडियो में कुछ और दिखाता है, हमेशा लोगों से सिंपैथी लेता है। और यहाँ तक इसे ये कहने में भी शर्म नहीं आती कि इसकी माँ ने इसके साथ गलत किया, इसकी बहन के लिए या फिर इसकी दामाद के चलते इसके साथ गलत हो रहा है। इसने यहाँ तक वीडियो में दिखाया है, अपनी माँ के ऊपर इसने आरोप लगाया है कि इसकी बीवी को इसकी माँ ने जहर दिया या फिर जहर देने की कोशिश की। आप सोचो कौन बेटा ऐसा करेगा अपनी माँ के लिए। और जैसा कि जया ने, जो राजा ब्लॉग की वाइफ, उसने ये बताया है कि ये सरासर झूठ है। तो अगर जया की बातों में सच्चाई है तो वाकई में जो ये राजा है बहुत ही घटिया इंसान है, जो कि अपने सोशल मीडिया, अपनी वीडियोज़ के लिए, कुछ डॉलर के लिए, पैसों के लिए, अगर इसे इतने ही पैसे कमाने का शौक़ है तो ये कुछ सही अच्छे काम कर लेता। इस तरह से सोशल मीडिया पे सरेआम अपने माँ बाप की बेइज्जती क्यों करवा रहा है?
और रही बात इसके माँ बाप की, तो इसके माँ बाप भी कम नहीं है, वो भी अलग से अपना चैनल बना के और ऊट पटांग चीज़ें दिखा के, घटिया चीज़ें दिखा के व्यूज पा रहे हैं, डॉलर बटोर रहे हैं। तो क्या ये पूरी फैमिली ऐसी है इसकी कि जो व्यूज के लिए, वीडियो बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है? तो ये धंधा बना लिया इन लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम कुछ भी दिखाएंगे, पब्लिक देखेगी और हम लोगों को इसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, जैसा कि राजा ब्लॉग अपने ब्लॉग के जरिए करता है। तो लोग देखते हैं कि भाई अरे क्या हुआ, कुछ कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए ऐसे शब्द यूज करना अपनी वीडियो में, थंबनेल लगा लेना, जैसा कि ये हमेशा ही करता है। हमेशा मरने का थंबनेल लगा लेगा, हमेशा बेहोश होने का थंबनेल लगा लेगा, कभी इसकी बीवी मर गई, कभी ये मर गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा हमेशा आपके इसके वीडियो में आप देख सकते हो। इसकी वीडियो कभी भी सही तरीके से, आप इसकी वीडियो में जितने भी कमेंट्स भी आते हैं वो भी घटिया ही कमेंट्स आते हैं। इसको इतनी गाली पड़ती है, लेकिन इस इंसान को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ व्यूज कमाना है, डॉलर कमाना, इसे सिर्फ डॉलर से मतलब है। जब इसको घर लेना था तो ये एक नया नाटक शुरू कर दिया था, अब इसे गाड़ी लेनी है तो फिर ये नया नाटक शुरू कर दिया है। लेकिन जिस हिसाब से इसकी बीवी सामने आ रही है और राजा के खिलाफ जो भी चीज़ें दिखा रही है, बता रही है, उससे साबित यही होता है कि अगर इसकी बीवी इसके साथ नहीं मिली हुई है तो हो सकता है कि जया सच बोल रही हो और ये जो राजा है वो अपनी किसी दूसरी, जैसा कि जया बता रही थी कि अपनी किसी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए वो इस तरह का नाटक कर रहा हो जिससे कि वो जया को तलाक दे सके। और जैसा कि जया सामने आई है पब्लिकली, सोशली, कि वो अपने पति के बारे में बता रही है ये सारी चीज़ें, तो इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि राजा उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी तक चीज़ें छिपी हुई थी, किसी के सामने नहीं थी, तो राजा इतनी सारी चीज़ें कर चुका था उसके साथ, जैसा कि अब वो बता रही है कि उसके फैमिली वालों से माफ़ी मंगवाई, वीडियो बनवाया, या फिर जो भी चीज़ें, पैसे मांगे दहेज के, जो भी चीज़ें थी ये सब अभी तक छिपी थी। लेकिन अब राजा ब्लॉग की जो वाइफ है वो अब सामने आई है, अब ये चीज़ें सब बता रही है पब्लिकली, सोशली। तो अब इसके बाद राजा क्या कदम उठाता है और क्या झूठ बोलता है अपने आप को बचाने के लिए, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, जिससे कि और उसकी वीडियो आगे लोग देखें, एंजॉय करें। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे एक कलंक हैं, ऐसे लोग ही सोशल मीडिया को गंदा करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इनकी वीडियोस में। तो आगे देखते हैं कि जया के साथ क्या होता है और जया आगे क्या पोल पट्टी खोलती है राजा ब्लॉग की, या फिर राजा और ये जया एक साथ मिले हुए हैं, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। आगे हमें सब पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी आती है राजा की, छोटी गाड़ी आती है या फिर थार आती है। सो ये तो उसके व्यूज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो लोगों से कह रहा है कि सपोर्ट कीजिए मेरा, तो मैं थार लूँगा इस बार। तो देखते हैं राजा की थार आती है कि नहीं। सो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।